इम्प्रेस में हम लोग यहाँ तक कर लिए थे, सारी स्लाइड्स हो गई थी, बनाना सिखा दिए, बैकग्राउंड लगाना, टेम्पलेट्स का यूज करना। उसके बाद ट्रांजिशंस है, एनिमेशन है, सारी चीजें हो गई थी। इसके बाद जो है लास्ट में हम लोगों ने लास्ट क्लास में यहाँ पे ये वाला किया था, ठीक है ना। तो इसमें भी सब कुछ बता दिए थे, आप लोग करके इसको देख लीजिएगा। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये किया था, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन हम लोग का लास्ट क्लास में हो गया था पूरा। तो जिसका नहीं बना होगा वो बना लीजिएगा यहाँ तक का। अब हम लोग आगे जो है आज स्टार्ट करें। दो टॉपिक बचा हुआ था एडिट में, यहाँ पे व्यू में जाएंगे, इसमें देखो दो टॉपिक बचा था। एक ये नोट्स का बचा है और एक यहाँ पे मास्टर स्लाइड बचा है, ठीक है ना। मास्टर नोट और मास्टर स्लाइड दो ऑप्शन बचा है, इसको देख लेते हैं जल्दी से ताकि ये आज पूरा फिनिश हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद आज पूरा सब लोग कर लीजिए, अच्छे से खत्म कर लीजिए, ठीक है। तो कोशिश यही रहेगी कल से जो है नया चीज स्टार्ट हो जाए, ठीक। अगर कल से नहीं होता है मोस्ट प्रॉब्ली तो फिर उसके बाद तो फिर एक दो दिन बाद ही हो पाएगा, नहीं वो छुट्टियां हो जाएंगी। लेकिन कोशिश यही रहेगी कल से स्टार्ट कर दे, तो आज खत्म कर लो तो कल से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए ध्यान देखिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मास्टर स्लाइड क्या होता है। जैसे देखिए ये हमारे पास एक नॉर्मल स्लाइड्स है यहाँ पे। अगर मान लीजिए हम आपसे बोले कि जैसे यहाँ पे है ये सब लिखा हुआ है, ठीक है ना, सबका फॉन्ट मतलब इस तरीके की जितनी भी स्लाइड्स यहाँ पे लिखी जाए, टाइटल हर स्लाइड के टाइटल का फॉन्ट सेम रहे, ठीक है ना। और इसमें जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा जा रहा है इस कंटेंट का फॉन्ट सेम रहे, ठीक है ना, हर स्लाइड में। तो हमको अगर अलग अलग स्लाइड में जाकर करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा उसको सेट करना, ठीक है ना, मतलब फॉर्मेटिंग में बड़ा टाइम लगेगा। पहले आप इसमें करोगे, फिर इसमें जाओगे, फिर इसमें अगेन इसमें, ठीक है। या फिर एक चीज और हम कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन ये कि जैसे मान लीजिए जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्लाइड्स बन रही है, हम चाहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का एक लोगो यहाँ पे आ जाए और हर स्लाइड में लोगो आ जाए, ठीक है ना। तो लोगो अगर आपको लाना है तो आप अगर मान लीजिए हर स्लाइड पे जाके लगाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, ठीक है ना। तो अगर हम एक तरीका देखें कि नॉर्मली मान लीजिए आप इंसर्ट में जा रहे हो और शेप में गए और यहाँ से एक लोगो उठाए, मान लीजिए लोगो लिया और इसको यहाँ पे लाके लगा दिया, ठीक। और फिर आप दूसरे में गए, फिर से उसको यहाँ पे लाके लगाओगे, फिर इसमें जाओगे, फिर लगाओगे, है ना। तो इससे क्या होगा, इसमें बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। पहली चीज की टाइम ज्यादा लग रहा है। दूसरा चीज क्या है कि इसमें जो है आप देख रहे हैं जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये फिक्स्ड नहीं हुआ है, ये बहुत ही डायनेमिक है, यानी कि कोई भी इसको पकड़ के यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है अपने एंड पे, ठीक है ना। तो एक ये भी प्रॉब्लम है, प्लस इसको मूव कर सकता है कोई, इधर से इधर कर सकता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। यानी कि सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक बार लगा भी दिए सब पे तो सारी चीजें, मतलब अगर आप मैनुअली भी कर रहे हो तो मैनुअली में आप देखेंगे इतनी तरीके की प्रॉब्लम्स ये जनरेट कर रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमको सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो नॉर्मली आप देखें कि किसी भी चीज का जब कोई डेटा बनता है तो उसका एक लोगो जरूर लगा होता है। लोगो इसलिए होता है ताकि आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है कि हमारे यहाँ की स्लाइड्स है, ठीक है ना। तो लोगो से मालूम चलेगा लोगो है या फिर छोटा सा कोई भी एक सिंबल है जो भी आप उसमें आइडेंटिफाई के लिए देना चाहते हैं, या कोई एक हेडिंग या नाम कोई देना चाहते हैं, कुछ भी देना चाहते हैं, वो कैसे लगाएंगे। तो अब ये चीज बहुत फास्ट और बहुत सही तरीके से कैसे करेंगे, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे मास्टर स्लाइड का यूज करते हैं। मास्टर स्लाइड का मतलब ये है कि जो स्टाइलिश स्लाइडों को कंट्रोल करेगा, या तो टेक्स्ट के फॉर्म में, या तो फॉन्ट के लिए, या तो कोई पिक्चर इमेज लगानी है, लोगो को लगाना, उसके लिए ये कैसे। तो चलिए देखते हैं तो कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे व्यू पे जाना है और व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मिलेगा मास्टर स्लाइड, ठीक है ना। तो मास्टर स्लाइड पे क्लिक करेंगे। अब हम लोग वही काम मैनुअली ना करके मास्टर स्लाइड से करेंगे, जो कि सारी स्लाइडों को क्या करेगा, कंट्रोल कर लेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो पहले तो हम चाहते हैं जितनी स्लाइडों पे टाइटल वाला जो ये आएगा, टाइटल टेक्स्ट का जो एक बॉक्स आएगा, उसका एक फॉर्मेट सेट कर दे। तो उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ लिखना कुछ नहीं है, केवल फॉर्मेटिंग करनी होती है, लिखना कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ लिखोगे, चेंज करोगे तो वो चेंज नहीं होगा, ये केवल फॉर्मेट दे रहा है। देख नहीं रहे हो यहाँ पे सैंपल आ रहा है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाकर के मान लीजिए हमने जो है यहाँ पे इसको बोल्ड करना है तो आप बोल्ड कर लीजिए, या फिर यहाँ से कोई फॉन्ट का ये चेंज करना है तो कोई स्टाइल हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं।
और हम चाहते हैं कि जो बीच में अगर कोई चीज लिखा हुआ है इसका स्टाइल एक अलग आए। मतलब ये कौन सा लेआउट आपको दिख रहा है, ये कौन सा लेआउट है, ये लेआउट कौन सा है जब ये लेआउट हम लोग बनाते हैं तो टाइटल एंड कंटेंट वाला लेआउट है ना, टाइटल एंड कंटेंट वाला लेआउट है ना। तो यहाँ पे कंटेंट लिखा गया है, टाइटल है, ठीक है ना। एक टाइटल ओनली होता है जहाँ पे केवल टाइटल जाता है ना, ठीक है ना। ये टाइटल है और कंटेंट, एक टाइटल के साथ सब टाइटल्स होता है जिसमें नीचे भी टाइटल जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की जितनी भी स्लाइड्स हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें सारे कंटेंट सेम तरीके से है, तो सबका फॉर्मेट सेम हो, तो आप इसको भी अगर चाह रहे हैं तो इसको भी यहाँ से सेट करके और इसका भी कोई एक यहाँ पे फॉर्मेटिंग आप यहाँ से दे सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग कुछ इस तरीके की कर दे रहे हैं, ये ठीक। अब इतना हमने कर लिया। अब आपको लोगो भी लगाना है सारी स्लाइड्स पे, एक पिक्चर लगानी है छोटे से, तो इंसर्ट पे चले जाइए और यहाँ पे शेप पे चले जाइए। अगर आपके पास कोई पिक्चर है तो आप वहां से इमेज को, अच्छा बड़ी पिक्चर नहीं, कोई शॉर्ट में लोगो, लोगो का मतलब होता है छोटी सी इमेज, है ना, बहुत एकदम कम साइज का। ये नहीं कि आप पूरे पिक्चर उठा के यहाँ लगा दिए, ठीक है ना, या बैकग्राउंड लगा रहे हो। तो एक छोटा सा कोई भी लोगो उठा लीजिए, अगर नहीं है तो आप यहाँ से शेप ले लीजिए। शेप में लेने के बाद जैसे हम यहाँ पे जाकर के मान लीजिए हम यहाँ से सन ले लिया, यही सन लेकर के और इसको इस एरिया के बाहर लाके ड्रैग करा दीजिए ऐसे, ठीक। और जो भी आपको यहाँ पे कम ज्यादा करना होगा आप यहीं पे कर लीजिएगा, ठीक है ना। मतलब इसी लोकेशन पे आप अपने हिसाब से कम ज्यादा इसको कर लेंगे, जैसे भी करना है ये बस सेट कर लेंगे, ठीक है ना। आपको लेफ्ट रखना है, आपको राइट रखना है, आपको ऊपर रखना है, नीचे रखना है, जहां जहां खाली स्पेस मिल रहा है आपको कहाँ क्या चीज लगाना है उसको मास्टर स्लाइड पे एक बार सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद अब इसको कुछ नहीं करना है, अब आपको सीधे आना है व्यू पे और जितना भी मतलब फॉर्मेटिंग करना था वो सब हम कर लिए, बाकी आपको जो भी करना हो अपना कर लेंगे। लेकिन आप चाहते हैं फुटर लगा दें, यहाँ से नंबर डाल दें, डेट टाइम डाल दें तो सारी स्लाइडों पे चला जाए, या कोई फुटर में कुछ चीज लिख दें यहाँ पे, ठीक है ना, तो वो फुटर में सारी स्लाइडों पे चला जाए, तो आप उसको भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है ना। फुटर तो वैसे भी सारी स्लाइडों पे नॉर्मली चला जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि फुटर का एरिया है कि ये अपने आप से उन चीजों को लास्ट में सारी स्लाइडों पे लाके भेज देगा। वैसे नॉर्मल भी फुटर लगाएंगे, फुटर का काम ही होता है कि सारी पेजों पे या सारी स्लाइड पे आना। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें कर लिए जो कि हमको अवेलेबल नहीं था, तो वो सारी स्लाइडें जो हमें अलग अलग करनी पड़ती, इतना काम हमने कर लिया। करने के बाद आपको व्यू पे आना है और जो हम लोग को स्लाइड बनाते हैं या देखते हैं नॉर्मली वो किस में होता है, नॉर्मल व्यू में होता है। तो नॉर्मल पे क्लिक कर लेंगे, जैसे नॉर्मल पे क्लिक करिएगा आप देखेंगे आपका ये यहाँ पे चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, इस पे लोगो लग के आ गया, इस पे भी लोगो लग के आ गया, ये भी चेंज हो गया, इसमें भी आप जब देखिएगा इसमें भी लोगो लग के आ गया, ठीक है। इस तरीके से सब में जो है ये लोगो लग के आ गया, ठीक है ना। एक मतलब 1 मिनट भी नहीं लगा है। अगर आपके पास 100 150 300 स्लाइड्स हैं और सब पे एक बार में लोगो लगाना है, बेसिकली लोगो को लगाने के लिए और फॉन्ट्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। अब वो भी है कि अब लोगो लगाना है तो उसी के लिए ज्यादातर यूज करते हैं कि फॉन्ट वॉन्ट तो लोग ज्यादातर अलग अलग ही रखते हैं, तो लोगो या पिक्चर या कोई डिजाइन कहीं लगानी होती है, नाम लिखना होता है तो उसके लिए यूज करते हैं। तो आप मतलब विद इन मिनट आप कर सकते हैं इसको, 1 मिनट भी नहीं ज्यादा इसमें, है ना। बस फट से उठाया लगा दिया। अगर आप सोचो कि हम मैनुअली लोगो लगाएं, कितनी स्लाइडों पे लगाओगे लोगो, है कि नहीं है टाइम टेकिंग ये चीज। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज ये है कि इस पे जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक नहीं होगा, यहाँ पे देखिए क्लिक नहीं हो रहा है ना, न क्लिक होगा न ड्रैग होगा न कुछ होगा, क्योंकि वो फिक्स्ड है। वो कहाँ से, मास्टर स्लाइड से। तो मास्टर स्लाइड का यही वर्क होता है कि बेसिकली आप कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं और ये फिक्स्ड हो गया। अब आपको अगर कोई भी चेंज इसमें करना होगा तो फिर अगेन यू हैव टू गो इन मास्टर स्लाइड और फिर यहीं से आप चेंज करेंगे। बात समझ आ रही है। आप अगर एक बार बना के रख लिए तो एडिटिंग आफ्टर दैट, उसके बाद कुछ भी करने के लिए आप फिर से उसमें जाइए और जो भी उसमें करना उसको करिए। और फिर इसको कुछ करना नहीं, मतलब आप इसको कर रहे हैं फिर सेव कर रहे हैं फिर वहां कुछ नहीं, मतलब आपने एक लेआउट चेंज करने के लिए इसका व्यू चेंज किया था, यहाँ से गए और फिर सीधे सीधे हम कहाँ पहुंच जाएंगे, नॉर्मल पे। क्योंकि नॉर्मल पे हमारी स्लाइड बनती है तो नॉर्मल पे जाके देखेंगे जो भी आपने चेंजेस किए वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। बात समझ आ रही। ये है मास्टर स्लाइड का यूज। चलिए सेकंड ऑप्शन देखिए, इसमें एक था, इसमें मिला था मास्टर नोट।
मास्टर नोट्स क्या होता है, जैसे मास्टर स्लाइड से हम लोगों ने क्या किया, एक मास्टर स्लाइड सेलेक्ट किया और उससे नंबर ऑफ स्लाइड्स पे कुछ चेंजेस किए, कुछ एडिटिंग किए, कुछ लगाया, कुछ फॉर्मेटिंग किया। वैसे ही मास्टर नोट्स में एक हम लोग मास्टर नोट सेलेक्ट करेंगे, एक ऐसी स्लाइड होगी जो मास्टर नोट के लिए हमें प्रिपेयर कराएगी, क्रिएट कराएगी और फिर उसके थ्रू हम लोग सब सारी स्लाइडों में क्या करेंगे, नोट्स तैयार करेंगे। ठीक है ना। अब नोट्स तैयार करेंगे मतलब ये हुआ कि लिखना हमें खुद पड़ेगा, बस ये क्या करेगा, एक थीम हमको बना के दे देगा, एक फॉर्मेट दे देगा बना के। ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या इसमें है, क्योंकि आपको याद है जब प्रिंटिंग वाला बता रहे थे तो वहां पे नोट्स वाला भी एक यूज आया था, तो हमने कहा था जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे, अभी उसको भी करके दिखा देंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे अब नोट्स का जरूरत कब पड़ता है, ऑप्शनल है पूरी तरीके से, जरूरी नहीं कि आप स्लाइड बनाइए तो नोट्स डालिए। नोट्स का मतलब कि एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन है अगर हमें नीचे रखना है स्लाइड के नीचे, तब हम लोग उसको नोट्स के फॉर्म में दे सकते हैं। ठीक है ना। नहीं देना है तो फिर मत दीजिए। समझा सर, मतलब ये नहीं कि जितनी चीजें हैं आप सब कुछ यूज करना है आपको, नहीं सब कुछ नहीं यूज करना है ना, जितनी चीजें हैं उसमें से जो आपको यूज करना है यूज करिए। घर में 25 चीज बना है, क्या सब खा जाओगे, नहीं खाना है मत खाइए, जो खाना हो खाइए, नहीं खाना मत खाइए, बस वही चीज है। यहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा है, सारा सॉफ्टवेयर नहीं कि आप कहीं पे काम करने जाएंगे तो आपको हर चीज यूज करना, नहीं, कुछ सेलेक्टेड चीजें होती हैं जो हर जगह यूज की जाती है और वही याद करते करते काम करते करते लोगों को रट जाता है। ठीक है ना, और वही हमेशा यूज होता है, तो बस यही चीज है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये सब जरूरत पड़ने की चीजें हैं, अगर आपको कहीं जरूरत पड़े तो आप अब जैसे स्लाइड बनाना हमने आपको सिखा दिया, आप समझ गए स्लाइड बनाना, बहुत इजीली समझ गए कैसे स्लाइड बन रहा है, ये वो सारी बातें आ गई। लेकिन कभी हो सकता है कि लोगो लगाने वाली बात आ जाए। ठीक है ना, कभी ऐसा हो सकता है कुछ इस तरीके का कुछ वो बन जाए कि हमें करना है, तो अब आपका दिमाग काम कर जाएगा, हाँ स्लाइड मास्टर्स लगा दे जल्दी से बन जाएगा। बस आ रही है, ये सब चीजें वहां पे काम आती है। चलिए, तो पहले हम लोग यहाँ पे व्यू में आएंगे। अब पहले तो हम लोग यहाँ पे मास्टर नोट्स में जाते हैं। मास्टर नोट्स में जब आएंगे तो इस तरीके से आपको मिलेगा एक पूरा स्लाइड का एरिया, जहाँ पे स्लाइड के लिए ये दिखा रहा है क्योंकि अभी हम फॉन्ट चेंज किए थे, और यहाँ पे ये नोट्स के लिए दे रहा है, क्लिक टू एडिट द नोट्स फॉर्मेट। ठीक है ना, लिखना नहीं है यहाँ पे, हमें क्या करना है, उसका केवल फॉर्मेट चेंज करना। अगर आप यहाँ से लिख दोगे कोई चीज तो सारे स्लाइडों में फिक्स हो जाएगा, जाके वहां पे छप जाएगा नोट्स में। ठीक है ना, तो सबके स्लाइड का नोट्स अलग अलग होगा ना, तो हम यहाँ से कॉमन चीज क्यों भेजेंगे वहां पे, तो हमको तो केवल फॉर्मेट देना, तो हम यहाँ से फॉर्मेट देंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, मान लीजिए हम यहाँ से बोल्ड कर लिए हैं, साइज इंक्रीज कर लिए थोड़ा सा, और इसके बाद यहाँ पे आपको जो भी कलर वलर लगाना होगा ये सब लगा लीजिएगा। ठीक है ना, और यहाँ से अगर मान लीजिए हमको यहाँ से भी आप तमाम ऑप्शंस दिए हुए हैं, इधर भी दिया है, यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद अब इसका अगर कोई फॉन्ट वोन्ट चेंज करना है तो आप यहाँ से जाके इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, है ना, जैसा भी फॉन्ट आपको रखना हो वैसा फॉन्ट आप यहाँ से सेलेक्ट करिए कि सारे नोट्स का जो फॉन्ट है वो कुछ एक तरीके से आए। ले, ठीक है, इतना करने के बाद जो है इतनी चीजें हमने यहाँ पे कर ली। ठीक है ना, बाकी इफेक्ट भी आप दे सकते हैं यहाँ से, अगर लगे तो इफेक्ट भी दे दीजिए, ये सब चीजें नहीं लगे तो हटा दीजिए यहाँ से। इतनी चीजें हम यहाँ पे कर लिए, मतलब ये फॉर्मेटिंग हम लोग यहाँ पे कर लिए। अब चलिए देखते हैं, अब मास्टर नोट्स मास्टर से इतनी चीजें बन गई हैं, मतलब एक फॉर्मेट तैयार कर लिए। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, फिर से कहाँ पे, अब देखो नॉर्मल में जाएंगे तो नॉर्मल में तो केवल स्लाइड दिखती है, नॉर्मल में तो नोट्स दिखते ही नहीं, कहीं नोट्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन पावर पॉइंट में अगर आप काम करेंगे तो पावर पॉइंट में नॉर्मल में ही नोट्स दिखता है नीचे, कभी ध्यान दिया हो कुछ लोगों ने, यहाँ पे एक छोटा सा नोट्स बन के आ जाता है, नोट्स का पेन आ जाता है, लेकिन इम्प्रेस में इस तरीके से नहीं आता है। तो यहाँ पे देखने के लिए हम लोग जाते हैं, आपको यहाँ पे नोट्स में जाएंगे, इन्होंने एक अलग से नोट्स दे रखा ऑप्शन, जब आप इसमें जाओगे देखो यहाँ पे सब सारी स्लाइडों के नोट्स वाला पोर्शन आपको एक्टिव कर देगा। आ गया ना सब स्लाइडों का नोट्स। ठीक है ना, मास्टर नोट्स से डिजाइनिंग तैयार करी, फॉर्मेटिंग करना है, और फिर आपको यहाँ पे आकर के देख लेना है। जैसे देखिए यहाँ पे है,
यहाँ पे है ना, सब में ही है ऑलमोस्ट। यहाँ अब जैसे यहाँ पे है मान लीजिए, अब यहाँ पे अगर हम कुछ लिख रहे हैं, मान लीजिए हमने यहाँ लिखना है, डबल क्लिक कर लेंगे, स्लाइड 1, स्लाइड 1 लिख दिए, ठीक है ना। फॉर्मेट देखिए अपने आप सब में लेगा, ठीक है ना। स्लाइड 1 यहाँ पे आप, स्लाइड 1 हो गया, यहाँ पे आके चेंज, यहाँ लिख दीजिए स्लाइड 2, स्लाइड 2 हो गया। यहाँ पे आकर के स्लाइड 2 हो गया, यहाँ पे आकर के चेंज कर दीजिए स्लाइड 3, ये स्लाइड 3 हो गया, ठीक है। मतलब अपने हिसाब से इसमें कोई भी नोट्स आप दे सकते हैं। जैसे इसके बारे में अगर हमें यहाँ पे समझाना है कुछ शॉर्ट में, तो हम यहाँ से एक दो लाइन उसको दे सकते हैं, ठीक है ना। उसका फॉर्मेट हम यहाँ पे तैयार करके रख लेंगे। अब आपने बना भी लिया, उसको देख भी लिया, सेट भी हो गया, सब में आपको नोट्स प्रॉपर दिखेगा। अगर आप ये फॉर्मेट नहीं करते, नोट्स मास्टर में नहीं जाते, तो भी आप यहाँ पे व्यू में डायरेक्ट नोट्स पे आकर के नोट्स लिख सकते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये हमें क्या प्रोवाइड किया है, सब में एक सेम कलर रहेगा, सेम टेक्स्ट रहेगा, साइज रहेगा, कोई न छोटा न कोई बड़ा, है ना। मतलब एकदम बराबर रहेगा, चीजें जब सामने प्रेजेंट हो तो देखने में अच्छी लगे, या किसी को हैंडआउट्स डिस्ट्रीब्यूट करें तो देखने में अच्छा लगे, है ना। इसलिए चीजों को बड़ा मैनेज करना पड़ता है, अदरवाइज उसमें कोई ऐसा इशू नहीं। उसके बाद देखते हैं, इतना करने के बाद अब हम लोग जो है, अब हम लोग आते हैं प्रिंट वाले, ये हो गया। अब आप नॉर्मल में जब जाओगे तो नॉर्मल में आपकी नॉर्मल स्लाइड्स बनी हुई है, वो आप देख रहे हो, बनाइए यहाँ से। अब लोग आएंगे प्रिंट में, तो फाइल में जाएंगे, फाइल में जाएंगे और फाइल में जाएंगे, फाइल में यहाँ पे एक प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, और इस पे जाने के बाद आपको यहाँ से हम आपको दिखाते हैं नोट्स वाला। तो अभी तो स्लाइड आ रहा है, नोट्स पे जाएंगे, और नोट्स पे जैसे क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे नोट्स दिख रहा है, दिख रहा है ना नोट्स। तो अगर आप नोट्स क्रिएट कर लिए हैं, और फिर जब आप नोट्स पे क्लिक करोगे, तो जहां जहां आपने नोट्स बना रखा है वो नोट्स भी यहाँ पे शो करेगा। और फिर अगर आपको कभी प्रिंट करना हो नोट्स के साथ, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसमें ऑप्शन दे रहा था ना उस दिन, याद है, कहीं ऑप्शन भी तो दिया था ना नोट्स का, नोट्स का ऑप्शन भी तो दिया था इसमें हम लोग प्रिंट करने के लिए। ये तो स्लाइड्स हो गया, ऑल साइड हो गया, इसमें यही ऑप्शन है ना, यहाँ से करेंगे ना नोट्स। अगर आपको स्लाइड्स करनी है तो स्लाइड्स करेंगे, अगर आपको नोट्स के साथ प्रिंट करना है तो क्या यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, नोट्स। अगर नोट्स के साथ सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरा नोट्स वाला भी जो पोर्शन है, मतलब ऊपर स्लाइड और नीचे नोट्स, वो लिख करके आएगा, ठीक है ना। तो नोट्स बनाना, और एक आप देखो यहाँ पे सेम स्लाइड्स में एक प्रॉपर वे में यहाँ से बन रहा है सारा कुछ, और उसको अपना प्रिंट जब करना होगा, दो ही बनाए थे अभी, तो यहाँ पे आप जाके नोट्स ले लीजिएगा, और फिर जब इसको प्रिंट देंगे तो ये जो है कितना आपको, कितनी मतलब नोट्स में भी कितने स्लाइड्स चाहिए, कहाँ तक की स्लाइड्स चाहिए, वो रेंज दे दीजिए, ठीक है ना। या ऑल चाहिए तो ऑल दे दीजिए, या फिर सिलेक्शन जो सेलेक्टेड स्लाइड है केवल वही चाहिए तो उसी को दे दीजिए। ये सारे ऑप्शन यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ये हम ऑलरेडी बता चुके थे, बस यही नोट्स वाला पोर्शन बचा था, तो इसको हमने कहा अच्छा चलो इधर कवर कर देंगे। ये यहाँ पे इतना, बात समझ में आ गया सब। तो नोट्स का यूज, ये व्यू में यही ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप नॉर्मल आउटलाइन, तो दो अलग चीज हो गया, नोट्स से नोट्स बनाएंगे, मास्टर नोट्स से फॉर्मेटिंग करेंगे, नोट्स से व्यू करेंगे, मास्टर स्लाइड से जाके उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे मास्टर स्लाइड से, और फिर नॉर्मल पे आकर के उसको देखेंगे, इतना काम है। और प्रिंटिंग के लिए सीधे आप प्रिंट में जाएंगे, और प्रिंट में आपको ये चीज मिल जाएगी, वहां से अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे, और जैसे भी आपको प्रिंट देना है वो सारी चीजें दें। इसमें से जितने भी ऑप्शन आपको यूज करने हो वो सारे ऑप्शन यूज करिए, ठीक है ना। कोई कंपल्सरी नहीं है कि सारा कुछ यूज करना होता, हाँ प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम के लिए, पेपर देना है तो सब कुछ पढ़ना है,
जितना कोर्स या सिलेबस में दिया गया वो हर एक एक चीज आपको मालूम होना चाहिए। एक एक चीज का ऑप्शन देख लीजिए, कहाँ पे कौन सा स्टेप है, किसके अंदर कौन सा ऑप्शन है, किसका कौन सा मेन्यू है, किसका कौन सा शॉर्टकट है, ठीक है ना, प्लस किसका क्या काम है, ताकि अगर कुछ क्वेश्चन पूछे तो हम लोग वहां पे, क्योंकि अगर आप 100% तो याद कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन यही है कि अगर हम 70%, 75%, 80% भी पढ़ ले रहे हैं, मतलब चीजों को कर ले रहे हैं कंज्यूम, तो 10-20%, 30% हम लोग कनेक्ट भी कर पाएंगे। तब चीजों को कनेक्ट करके ही आंसर लगाया जाता है ना, क्योंकि हमेशा 100% किसी को तो आता नहीं है। 100% कौन जानता, कोई नहीं जानता ना। इसलिए 80% अगर आप पढ़ लेते हो तो 10-20% तब आप कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ इसका आंसर ये यहाँ होता है तो ये यहाँ होगा, ठीक है ना, ऐसे आंसर। इसलिए सारा कुछ यहाँ पे देखना है। ये पावर पॉइंट में जितना ऑप्शन था सब कुछ खत्म हो गया। अब इसमें हमें अपने एंड से कुछ नहीं बताना है। अब अपना पूरा बैठ के प्रैक्टिस कर लीजिए, सब खत्म कर लीजिए जो भी कुछ बचा कुछ है, और इस तरीके की एक स्लाइड बना लीजिए सब लोग अच्छे से, सब कुछ यूज करके देख लीजिए। प्लस जितने और भी एनिमेशंस लगे हैं वो सारे एनिमेशन भी देख लीजिए। और हम आपको बताए थे कि ट्रांजिशन पे जब जाएंगे एक बार ट्रांजिशन पे नजर मार लीजिएगा कि कितने टाइप के ट्रांजिशंस है, क्योंकि ट्रांजिशन में भी 4 ऑप्शन देता है, पूछता है कि इनमें से कौन से ट्रांजिशंस अवेलेबल नहीं है या कौन से हैं, उसमें से एक ही होगा, 3 नहीं होगा। फिर ऐसे एनिमेशन पे जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर आपको किसी चीज पे एनिमेशन लगा रहे हैं तो ऐड पे जा करके वो एनिमेशन का ऑप्शन कहाँ आता है, कैटेगरी में आता है। बात समझ आ रही कैसे क्वेश्चन है, कैटेगरी के अंदर आता है। कैटेगरी में कितने टाइप की कैटेगरीज होती हैं बताइए, चलो बताओ, कैटेगरी में कितनी कैटेगरी होती है एनिमेशंस की? हाँ 5, कौन कौन सी है? 1 2 3 4 5, कौन कौन सी है ये इसके नाम है। अब अगर आपको ये नहीं कि आप रात भर बैठ के रट रहे हैं, सब रटना नहीं है। कंप्यूटर है ना, सिस्टम पे बैठिए, एक बार 2 बार करिए, जैसे आपने कैटेगरी ओपन किया, एक बार सारे नाम एक बार पढ़ लिए, एक बार 2 बार पढ़ लिए। अगर एक बार जैसे 2 बार भी पढ़ लोगे क्या, जैसे कुछ चीज बड़ा कॉमन, जैसे अब एग्जिट है, एग्जिट हम लोग कब देते हैं, जब कोई कोई ऑब्जेक्ट हटाना खत्म करना होता है तो एग्जिट दे दीजिए, मतलब कोई हमको एकदम बाहर करना तो एग्जिट कर दे, ठीक है ना। मोशन पाथ कब दे रहे हैं, जब उसमें मूवमेंट करना होता है तो मोशन पाथ दे रहे हैं। एंट्रेंस, कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, अपीयर हो रहा है तो एंट्रेंस का ऑब्जेक्ट एनिमेशंस लगाएंगे, ठीक है ना। मिसलेनियस इफेक्ट्स में आपको कई मिले जुले मिल जाएंगे, एम्फेसाइज में थोड़े से कुछ डेकोरेटिव टाइप्स के मिल जाएंगे। तो ये अगर इस तरीके से आप समझ समझ के पढ़ोगे तो चीजें याद हो जाएंगी, वरना फिर याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये सारे कैटेगरी में आएंगे, फिर आपको इसमें इफेक्ट्स मिल जाएंगे। हर एक किसी के भी अंदर, हर एक किसी के भी अंदर जो है कई अलग अलग इफेक्ट्स है। आप उसके इफेक्ट्स को अपने हिसाब से किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे फ्लाई है तो मान लीजिए इसमें से आपने एक लगाया एंट्री का, एग्जिट का, तो एंट्री कैसे होना है, इधर होना है या इधर से होना है, डायगोनल होना है, कैसा होना है ना। ये सारी चीज इस तरीके से देखना है। ये सारे ऑप्शन हम बता दिए, अब आप प्रैक्टिस अपना कर लीजिए। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा पेपर का ये जो पोर्शन है वो खत्म हो गया। वीडियो को समाप्त कर